नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका गुप्ता आरडीएसओ से और स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की सदस्य हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ। आप सब सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर से ये अपेक्षा करती हूँ। आज का टॉपिक है कैंसर। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसे कोई अपनी जुबान तक से नाम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये इसको असाध्य रोग माना जाता है। अगर ये अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए तो भी इसका कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज संभव है कुछ हद तक, लेकिन वैसे ये असाध्य रोग की ही श्रेणी में आता है। सवाल उठता है कि कैंसर होता क्यों है, तो और आजकल बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो जहां तक मेरी समझ है कि कैंसर का मुख्य कारण आजकल की बदली हुई जीवन शैली है, खान पान और चिंता वाली जिंदगी, तनावग्रस्त और जो भागती हुई जिंदगी है, जिसमें हम अपने शरीर को बिल्कुल विश्राम नहीं देते। हवाओं में, पानी में, हर जगह, खाने में, मिट्टी में, हर जगह आज हमने अपनी भौतिकतावादी सोच के तहत जहर घोल दिया है। जब हमें खाने में, पीने के पानी में, हवाओं में ऑक्सीजन से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाएंगे, गैसेस जाएंगी जहरीली, तो बहुत हद तक ये संभव है कि वो हमारे कोशिकाओं को नष्ट करने की कोशिश करे, उनके लिए एक स्लो पॉइजन की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर का जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये न्यूक्लियस बहुत हद तक सेल्स के डिवीजन को कंट्रोल करने का काम करता है। आप यूं कह सकते हैं एक सुपरविजन का काम कर सकता है। लेकिन जब हम सही दिनचर्या, डिसिप्लिन और अस्वस्थ खाना, अस्वस्थ जिंदगी जीते हैं, तो बहुत पॉसिबल हो जाता है कि हमारा ये केंद्रक जो है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो वो सेल्स फिर अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करते करते वो अपने आसपास की जो सेल्स हैं, स्वस्थ सेल्स, उनका भी भक्षण करने लग जाती है, जिससे ये जिस अंग में हुआ है उस पूरे अंग को ही कैंसरस बना देती है। और शरीर का हर पार्ट जरूरी है, तो कीमोथेरेपी के द्वारा रेडिएशंस भेज के तो उसका इलाज किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उन कैंसरस सेल्स को मारा जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ये होता ही क्यों है। तो यही अस्वस्थ दिनचर्या, अस्वस्थ आहार विहार, इन्हीं के चलते ये होता है। योग ही क्यों? आज एक्सरसाइज के लिए एरोबिक्स हैं, जुम्बा है, और तरह तरह के जिमिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन योग ही क्यों? योग इसलिए क्योंकि योग केवल तन के ही स्वास्थ्य की बात नहीं करता, ये मन के भी स्वास्थ्य की बात करता है। ये हमारा मानसिक संतुलन बनाता है, और इतना ही नहीं, ये हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बात करता है, आध्यात्मिक चिंतन की बात करता है। आध्यात्मिक मतलब अपनी आत्मा का मंथन करना, चिंतन करना। हमको ये जोड़ता है ब्रह्मांड से, जिसमें हम मैं से हम बन जाते हैं, और हम उन कारणों की जांच कर पाते हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, और हम स्वस्थ दिनचर्या को फिर फॉलो करते हैं। स्वस्थ जहां तक पॉसिबल हो स्वस्थ खान पान की कोशिश करते हैं। तो अपनी ही जिंदगी को नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि फिर सकारात्मक ऊर्जा आए, जिसके जरिए और लोगों को भी हम स्वस्थ बना सकें। जब हम योग करते हैं तो केवल शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि हम बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, उसको रोक के रखते हैं, जिससे स्वस्थ ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक जाता है, कोशिकाओं को समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो वो उनको भी स्वस्थ करता है। और जब ये अंदर तन और मन स्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ चिंतन होता है, और फिर ये संपूर्ण विकास की बात करता है योग। इसलिए योग बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और जब हमारे अंदर सकारात्मकता होती है तो बड़े बड़े असाध्य रोग भी साध्य हो जाते हैं। और हम केवल रोगों को ठीक करने की बात नहीं करते, बल्कि रोग ना हो, उनके कारक क्या हैं, उनके जनक क्या हैं, उनको भी दूर करने की बात करते हैं। इसलिए योग से तो बड़ा कुछ नहीं, योग संपूर्ण है,
सभी के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए आज योग पूरा विश्व अपना रहा है। इसकी खासियतों को जानते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन हम भौतिकतावादी दुनिया में सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, योग की ओर लौटें, क्योंकि योग केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और केवल स्वस्थ तन और मन की बात नहीं करते। स्वस्थ तन मन के साथ हम स्वस्थ आत्मा की भी बात करते हैं, स्वस्थ चिंतन की भी बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद।